तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो हेमनली एम्प्रेस याओटियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम्हारे पास में अभी केवल 2 ही एम्परल चाहिए, और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पास में अभी भी 3 है, तो इसीलिए इस बैट को मैं ही जीतने वाला हूँ। और हेमनली एम्प्रेस याओटियान की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए याओटियान से बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है यांग का, जल्दी से मुझे अपनी स्वॉर्ड दो। जो सुनकर अब जो एल्डर यांगाई होते हैं वो लिनियो को अपनी इम्पेरल स्वॉर्ड दे देते हैं, और उसे लेने के बाद जो लिनियो होता है वो हेमनली एम्प्रेस जियाओटियान से बोलता है कि जियाओटियान, ये इम्पेरल स्वॉर्ड है और तुम जानते ही हो कि ये नो की में से एक है, और इससे अलग जो असुरा एम्प्रेस सील है मेरे पास में वो भी है। और अब असुरा इम्पेरल सील का नाम सुनकर जो जियाओटियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो असुरा इम्पेरल सील थी वो पहले ही डिसअपेयर हो चुकी है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो चारों इम्पेरल की को निकालते हुए जियाओटियान से बोलता है कि जियाओटियान, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, और इन सब से अलग मेरे पास एक और भी की है। जो सुनकर जो जियाओटियान होता है उससे और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि तुम्हारे पास इनसे अलग कौन सी की है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए जियाओटियान से बोलता है कि तुम देखते रहो, और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लो की सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डीमन है और जो हेवनली पिलर होते हैं वो एक साथ में रखे हुए होते हैं, और अब लिनियो के कारण हम देखते हैं कि जो हेवनली पिलर होता है वो वहाँ से उड़कर सीधे जाने लगता है। और अब जो हेवनली पिलर होता है वो लिनियो के पास में आ चुका होता है, जो लिनियो होता है वो जियाओटियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जियाओटियान, तुम जानते ही होगे कि ये जो वेपन है ये एम्परर कियाईटियान का वेपन है, जो कि उन 9 की में से ही एक है। जो देखकर अब जो हेवनली एम्परर जियाओटियान होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, और वो अपने पास से इम्पेरल जिदार और इम्पेरल फायर को लिनियो को देते हुए उससे बोलता है कि लिनियो, तुम इस बैट को जीत चुके हो, क्योंकि तुमने मुझसे पहले इन 9 की में से 5 की को ढूंढ लिया है, तो इसीलिए अब मेरे पास में जो इम्पेरल चीज़ें हैं वो भी तुम्हारी हो गई है। इसीलिए मैं अपनी हार को मानता हूँ, और जो इम्पेरल हार्ट है वो मेरे हार्ट के अंदर है, तो तुम इसे निकाल सकते हो, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओटियान से बोलता है कि जियाओटियान, अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक है वो बहुत ही जल्द सिवरेज रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाएगा, उसके बाद वो हम सभी लोगों को यहाँ पर मार देगा। तो इसीलिए वैसे भी हमें तो यहाँ पर मरना ही है, तो मरने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, तो चलो आ जाओ, अब हम दोनों फाइट को करते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों की इस फाइट के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सुनकर अब जो जियाओटियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि लिनियो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे फ़ाइट करने के लिए तैयार हो गए, तो चलो फिर अब फाइट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी वैसे देखना चाहता हूँ कि तुम अब कितने पावरफुल हो चुके हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपनी एनर्जी को निकालने लगता है, और वो फाइट के लिए रेडी होते हुए बोलता है कि तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर अब जो जियाओटियान होता है वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो मसूरा एम्प्रेस जियाओचैन को देखते हैं, जो कि लिनियो को देखते हुए बोलती है कि क्या मास्टर लिनियो इस फाइट को जीत पाओगी, क्योंकि जो हेमनली एम्प्रेस जियाओटियान है वो किंग रियलम की पीक पर है, और अगर वही मास्टर की बात की जाए तो वो केवल अभी लॉर्ड रियलम पर है। जो सुनकर जो यान होती है वो भी थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, लिनियो का जियाओटियान को हराना एक तरह से नामुमकिन है, तो क्या हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। और यान की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग का ही होता है वो भी थोड़ा परेशान होते हुए बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो सेकंड मास्टर है आखिर वो क्यों अकेले इस हेवनली एम्प्रेस जियाओटियान से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। और वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम मीवांग को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, कोई भी इस फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि मास्टर लिनियो ने साफ साफ मना किया है। और मीवांग के इतना बोलते के साथ ही वो हेमनली एम्प्रेस जियाओटियान को देखते हैं, जो कि लिनियो के ऊपर अपनी अटैक गो करते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, इस टाइम का मैंने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार किया है, फाइनली ये टाइम आ ही गया। और जियाओटियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे लिनियो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी की सेकंड फॉर्म को निकाल कर जो जियाओटियान का अटैक होता है उसे वहीं पर ही रोक देता है। और उस अटैक को रोकने के बाद जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओटियान से बोलता है कि जियाओटियान, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे थोड़ा सीरियस होकर फाइट करो, क्योंकि तुम इस तरह से मुझे नहीं हराने वाले। जो सुनकर अब जो जियाओटियान होता है वो भी अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो अपनी गोल्डन बॉडी की थर्ड फॉर्म का यूज करने लगता है। जो देखकर अब जो जियाओटियान होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि वही माई गोल्डन बॉडी, इसकी गोल्डन बॉडी को एब्जॉर्ब करो। और जियाओटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओटियान की गोल्डन बॉडी होती है वो लिनियो को अपने मुंह के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जो देखकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का अटैक था।
और एल्डो यांग काई के इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए जियाओटियान से बोलता है कि जियाओटियान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम हेवनली जो मिरर था उसका इस तरह से यूज करोगे। तुमने हेवनली मिरर का यूज कर मेरी गोल्डन बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओटियान की गोल्डन बॉडी होती है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और तभी हम देखते हैं कि उसकी गोल्डन बॉडी को फाड़कर जो हेवनली मिरर होता है वो बाहर आ जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है। जो लिनियो होता है वो उस एनर्जी से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उससे ज़्यादा देर पर नहीं बच पाता और जो हेवनली मिरर होता है वो लिनियो को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। जो देखकर जो सेवन प्रिंसेस और जो यान होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, नेशनल मास्टर की हमें मदद करने के लिए जाना होगा, नहीं तो नेशनल मास्टर नहीं बच पाएंगे। और इतना बोलकर जो जियाओ चैन और जियान होती है वे दोनों लिनियो की मदद करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी जो मी वांग होती है वो उन लोगों को रोकते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को यहीं पर ही रुकना होगा क्योंकि लिनियो ने मना किया था कि कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो मी वांग होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है कि मुझे यकीन है कि लिनियो को कुछ भी नहीं हो सकता, वो इसे सर्वाइव जरूर करेगा। और मीवांग की तरह बोलते के साथ ही अब हम हेवनली एम्प्रेस जियाओटियान को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मैं आज जीत ही गया। और इतना बोलकर अब जो जियाओटियान होता है वो भी हेवनली मिरर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद अब हम हेवनली मिरर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो बेहोश पड़ा होता है और अब जो जियाओटियान होता है वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए अपने मन में सोचता है, लिनियो मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारी कॉम्बैट पावर है वो सच में तारीफ के लायक है, क्योंकि अगर मैंने हेवनली मिरर का यूज नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा देते। लेकिन अब इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल ले लूँगा, जिसके बाद जो भी कुछ तुम्हारे पास में है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। और जियाओटियान के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो की शॉल होती है वो उसकी बॉडी से निकलने लगती है और अब जो लिनियो की शॉल होती है वो हमें उसके बारे में बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मर चुका हूँ, लेकिन जो मेरी मेमोरी है वो अभी भी मेरे पास में है और मुझे ये सारी चीज़ें याद है जो कुछ भी यहाँ पर आज तक मेरे साथ हुआ था। मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी दुनिया में था तो मैं बहुत ही खुशी से उस सड़क को पार कर रहा था, लेकिन उस टाइम पर मेरे साथ में वो दुर्घटना घटी और मैं इस वर्ल्ड के अंदर आकर टाइम लूप के अंदर फंस गया। और लाखों सालों तक टाइम लूप में फंसे रहने के बाद मैंने इस लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया और मैं अलग अलग जगह पर जाकर वहाँ पर मज़े करता रहा। और इन मिलियनों सालों में मैं एक बार ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर कि मैंने आज तक की सबसे खूबसूरत लड़की को देखा था जो कि पूरी तरह से परफेक्ट थी। और उस लड़की को मैं दोबारा देखने के लिए उस जगह पर कई बार गया, लेकिन मैं उसके बाद भी उससे कभी नहीं मिल पाया। मैं नहीं जानता कि वो कौन थी, लेकिन वो लड़की सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। और गाइस इस लड़की के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये लड़की इस सीरीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है और यही लिनियो के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में उसे रिवील करेगी। जिसके बाद अब हमें जो लिनियो होता है वो आगे अपने बारे में बताता है कि जब मैं इस टाइम लूप से बाहर आ गया तो उसके बाद मुझे एक बहुत ही बड़े पेन से गुजरना पड़ा जो कि अपने को खोना था। जो भाई थी उसने मेरे लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, जो कि सच में मेरे लिए बहुत ही बड़े दुख की बात थी क्योंकि मैं उसे मैंने नहीं देना चाहता था। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।